जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको ट्रीज लगा लगा के कम करना चाहते हैं तो आप बेसिकली चाहिए। ऐसे नहीं होगा। मतलब इसके लिए इतना ट्री लगाना पड़ेंगे जितना को रकबा है पूरे चाइना का, तो फिर शायद नीचे आ जाए। सो बेसिकली आपने अपनी हैबिट्स बदलनी है, दुनिया कैसे चलती है उसको बदलना है। दरख्त लगाने से नहीं होगा। आधी से ज्यादा आबादी को साफ पीने का पानी मुयसर नहीं है, तो आप लाखों गैलन पानी एक गोल्फ कोर्स पे लगा देते हैं। जो ये बात होती है कि गोल्फ कोर्स में आप पानी दे के जाया कर देते हैं। सो आपने अगर गोल्फ कोर्स में या मतलब किसी भी ग्राउंड में पानी दिया है या आपने दरख्त को पानी दिया है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि उससे आपका ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो जाएगा। हाँ जी, जिमखाना गोल्फ क्लब सर, कोलंबो एंड दिल्ली गोल्फ क्लब, ये एशिया के 3 सबसे पुराने गोल्फ कोर्सेज हैं। इनमें कुछ दरख्त जो हैं वो पता नहीं कितने 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। बाशरीफ साहब ने औरंगजेब साहब को निकाल दिया। कि आया ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई होगी, या ये हुकूमत ने करवाई है, या ये मियाँ साहब का। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं सुबह ऐसे उड़ता उड़ता फिर रहा था, फिर उसके बाद एक चीज़ हुई जिसके बाद मैं इतना खुश नहीं रहा। सर क्या हुआ? मैं उसकी तरफ आता हूँ। उससे पहले जो है वो कल वाले जो हमारा एपिसोड था जिसमें हमने प्लांटेशन की बात की, सर। तो उस पे एक शारिक KHP हैं, उनका कमेंट आया हुआ है कि फ्रूट बेयरिंग ट्री प्लांटेशन, प्लीज स्टार्ट अ फंड कलेक्शन ड्राइव फॉर इट, आई विल कंट्रीब्यूट एज वेल। तो लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि सर ये माफ़ कर दें, ये ना पैसे नहीं हम इकट्ठे कर सकते इसके लिए। उसकी वजह ये कि मैंने एक दोस्त से लिए थे पैसे 3 दरख्तों के, तो वो उसने तो बेचारे ने पूछा भी नहीं पैसे दे के कि क्या बना। लेकिन मेरा दिमाग पागल हो गया उसके बाद कि मैं मतलब यहाँ तो ना कि आपके पास अपना ही एक बहुत बड़ा रकबा हो, उसमें आपने 50 दरख्त लगाए हैं, 3 उसके भी हैं। अब वो जो है ना कि आपने पहले जगह मार्क करनी है, फिर आपने उसका वो ख्याल करना है। अब वो मुझे बार बार आ रहा है कि ये जो दरख्त आया है, ये जो मैं अपना लगा रहा हूँ, ये उससे बड़ा तो नहीं है, मैंने उसको छोटा तो नहीं दे दिया। अब मैं उसके लिए सही कर रहा हूँ जो लोकेशन है, अगर उसका दरख्त ना चला तो क्या होगा। वो इतना ज्यादा प्रेशर है ना, जब आपको कोई पैसे दे दे अपना कोई अच्छा काम करने के, तो वो हम नहीं ले सकते। आप वैसे हमें पैसे भेजें सिर्फ इसलिए कि हम उसकी पार्टी करें, हाँ। तो हम आपको इतनी दुआएं देंगे कि हो सकता है मसाला इतना लग जाए आप जन्नत से भी आगे निकल जाए। तो लेकिन नहीं, अच्छा काम करने के पैसे नहीं देने। सर बिल्कुल बेहतरीन है सर। वैसे आपकी जिंदगी में प्रेशर बढ़ने लगा है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मैंने भी जेन बना ली है और मैंने जगह भी मुकर्रर कर ली है। आपने पंप किया था सर, मैं तो हाँ नहीं नहीं, वो आपका मतलब सही है कि जगह भी आपकी, सारा चॉइस भी आपकी, मैंने पहुंचाने आप सर तक। चीकू, वाह एवोकाडो, वाह ऑलिव वाह। और चौथी आपकी चॉइस है। सर चौथा आम लगेगा। बस सर, ये 4 जगह कर ली मैंने, आपने बस करने हैं ये। सर आपको अगर काम की वैरायटी लगवा के देते हैं सदाबहार, वो मतलब जाहिर है कोई उतना टेस्टी नहीं होगा जितना कोई आपका वाइट चौंसा या अनवर अटोर होता है, लेकिन सर वो आपको सर्दियों में भी आम देगा। तो टेस्ट तो ये है ना सर। सर आप देखें कि कोई आपके घर मेहमान आया ना VIP किस्म का सर्दियों में, तो आपने उसको फ्रेश मैंगो काट के दिया, उसने कहा कि जैसे ही मुझे पता लगा कि आपने आना था, तो मैंने फौरन मैक्सिको मेक्सिको से मैंने मंगवाया। जहाज चलवाया कि ये। वाह तो वाह सर ये है ना मॉल। सर, बहुत बड़ा मॉल बना दिया आपने सर, ये हम कर रहे हैं। दूसरा सर, एक शख्स का कमेंट था सर, इतनी सिंकिंग हो गई है ऑडियंस और हमारी। एक शख्स ने कमेंट किया जो जाहिर है मेरी तरफ डायरेक्टेड था कि आप लोग शेव शूव नहीं करके आते। सर मैं नई पे बैठा था, मैं वहां बैठ के शेव और बाल करवा रहा था और मैंने उसको मैसेज किया कल आप चेक कीजिएगा बस। तो सर ये सिंकिंग देख रहे हैं आप क्या कितनी बात है। ज्यादा। बाकी आपका जो कल का एक और भी था कि लाइक्स के ऊपर कि हमने गर्मी में बैठ के शो किया, सर प्यार आया ना फिर। सर देखना 2 वे। लेकिन ये कि अब हमें ना बार बार कहना ना पड़े। हाँ ये है कि मैं अब दिल को दिल से रहा, उसने कहा आप कमेंट पढ़े बगैर लाई के पास मैं बैठा बैठे हुआ हैं। था सर, तो इसी तरह आप कई बगैर लाइक आने कई चाहिए। वगैरह नहीं, बेंचमार्क रख दिया ना हमने एक, इससे नीचे फिर नाराजगियां हो जाएंगी। सर आगे अच्छा चल। दूसरी चीज नहीं, हाँ सो जी। मेरा जिससे वो हुआ ना, सो हमारे सब एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जरीर, और आपको पता है कि दोस्त इसीलिए होते हैं कि वो कभी किसी दूसरे को अच्छा ना महसूस होने दें। तो उन्होंने सुबह सुबह, मैं अभी प्लांटेशन ड्राइव पे ही था, तो उन्होंने बिल गेट्स का एक वीडियो निकाल के भेज दिया जिसमें वो कह रहा था कि, और वो ठीक ही कह रहा था कि अगर आप क्लाइमेट, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको ट्रीज लगा लगा के कम करना चाहते हैं तो आप बेसिकली चाहिए। ऐसे नहीं होगा। मतलब इसके लिए इतना ट्री लगाना पड़ेंगे जितना को रकबा है पूरे चाइना का, तो फिर शायद नीचे आ जाए। सो बेसिकली आपने अपनी हैबिट्स बदलनी है, दुनिया कैसे चलती है उसको बदलना है। दरख्त लगाने से नहीं होगा। अच्छा, अब ये बात टेक्निकली बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन
दो चीजें, एक तो ये कि वो जो है ना कि अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते, तो हम तो यही कर सकते हैं, तो ये तो हमने करना है। अच्छा, दूसरा मुझे इसमें एक और चीज भी थी कि मैं जिस तरह कह रहा था ना कल भी कि मैं तो फलों वाले लगा रहा हूँ कि लोग, चलो हमने क्या करना है उसमें, हमने सिर्फ उसको पानी देना है, बाकी उसने फ्रूट देना है, बच्चे खाएंगे और लोग खाएंगे और आगे उनको न्यूट्रिशन मिलेगी। आगे हालात भी आपको पता है मुल्क की कैसे होने लगे हैं, तो मेरा वो है। अच्छा, तीसरा इसमें ना उसने वो भी बात की थी कि जी आप ये दरख्तों का एक और बहुत बड़ा मसला है कि इनको जो आपने पानी लगाना है, तो पानी भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, मतलब पूरी दुनिया में तो वैसे ही मीटर पे होता है पानी, तो आप जब पानी देते हो तो उसका आपको बिल आता है। पाकिस्तान में बगैर मीटर के चली जा रहा है, तो वो ये कि यश ही है बहुत ज्यादा ना सर, नहीं है, यहाँ पे है। तो वो एक यश ही है, लेकिन एक तो ये कि जिस तरह आपने कहा कि हमेशा इतना ज्यादा रहेगा नहीं, और दूसरी चीज ये कि अब अगर उसका आप वे इन करें कि जी इतना पानी ज्यादा करके मतलब लगा के, तो फिर उसमें से फ्रूट लेना, तो वो मुफ्त तो नहीं आ रहा आपको फ्रूट भी। लेकिन उसमें मेरा एक ख्याल है, अगेन मैं बिल्कुल जाहिल आदमी हूँ, प्लीज जिसको पता है वो करेक्ट करे, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे उस पर भी बहुत तनकीद होती है गोल्फ कोर्सेज पे पाकिस्तान में। अच्छा, मैं तो गोल्फ खेलता भी नहीं, तनकीद इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि जी यहाँ पे आधी से ज़्यादा आबादी को साफ पीने का पानी मुयसर नहीं है, तो आप लाखों गैलन पानी एक गोल्फ कोर्स पे लगा देते हैं। सो ये मसला तो ठीक है कि जी आपकी प्रायोरिटी ऐसे होनी चाहिए कि जब तक लोगों को नहीं साफ पानी मिलता, वो सेकंड नंबर पे आने चाहिए गोल्फ कोर्स। बट जो ये बात होती है कि गोल्फ कोर्स में आप पानी दे के ज़ाया कर देते हैं, सो आपने अगर गोल्फ कोर्स में या मतलब किसी भी ग्राउंड में पानी दिया है या आपने दरख्त को पानी दिया है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि उससे आपका ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो जाएगा। तो वो पानी उस तरह से ज़ाया तो नहीं है। वो और बात है कि अगर उसका मुझे बिल आ रहा हो ना अपने घर पे, तो फिर मैं शायद इतने दरख्त ना लगा सकूं। लेकिन ये कि पानी वो ज़ाया नहीं है मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी। हाँ सर, और सर गोल्फ कोर्सेज का देखें सर, सबसे पहली तनकीद तो ये होती है कि आपने बहुत जगह दी हुई है अपने इस खेल के लिए। जगह मांगती 7-8 हज़ार गज आपको चाहिए, एक्सक्लूडिंग गोल्फ रेंज और क्लब हाउस और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जगह, ये वो तो आपको चाहिए, तो लोग इससे परेशान होते हैं। और हमारा क्योंकि जो जिमखाना क्लब है वो तो है ही लाहौर का सेंटर है ना, मतलब मैं तो इस चीज़ से एक हद तक डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये तब का बना हुआ है जब गोरा था यहाँ पे, तब का बना हुआ है। ये को हमने आके किसी किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं बनाया, ये उनके ज़माने का जिमखाना क्लब चली आ रहा है, चली आ रहा है। गोरा जहाँ भी गया था उसने एक एक जिमखाना क्लब बना दिया था, तो यहाँ पे भी है, दिल्ली में भी है, कराची में भी है। तो वहाँ गोल्फ कोर्स बन गया, अब तब से लेके अब तक वो एक मेंटेन हो रहा है। हाँ ये है कि उसके इर्द गिर्द शहर जितना जो बन गया है सारा, थोड़ी सी होती होगी तकलीफ सबको कि जी हाँ आप घर बना सकते हो, आबादी बना सकते हो, लेकिन आपने कल सर एक बात की थी कि जहाँ अब सीबीडी बन रहा है वहाँ नर्सरीज होती थी, वहाँ पे एक टेम्परेचर का भी फायदा होता था, एक क्यूआई का फायदा होता था। मेरा अपना, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जिधर आपकी ग्रीनरी है, अब गोल्फ कोर्स के ऊपर कोई डीजल गाड़ियां तो नहीं चल रही ना, गोल्फ कोर्स के ऊपर तो जो अगर बग्गी भी चलती है वो इलेक्ट्रिक होती है। सो माय पॉइंट इज कि जितने, और जिमखाना के गोल्फ कोर्स तो सबसे जिमखाना गोल्फ क्लब सर, कोलंबो एंड दिल्ली गोल्फ क्लब, ये एशिया के 3 सबसे पुराने गोल्फ कोर्सेज हैं। इनमें कुछ दरख्त जो हैं वो पता नहीं कितने 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सो फिर एक और डिबेट भी आ जाती है यार कि अब आप कह रहे हैं कि गोल्फ कोर्स की अगर घर ही बनाने लोगों ने या कोई भी खाली कर दें और दरख्त काट दें, वो भी गलत है मेरे ख्याल में। सो एक चीज़ है, अगर फर्ज करें है गलत होगी आई एम श्योर, लेकिन उसकी फिर कानूनी उसमें जाए ना, जिसमें लोग चले जाते हैं साल में एक दफ़ा की जी लीज बड़ी कम है इनकी, तो उसको ठीक कर लें, फिर उसके अंदर गोल्फ कोर्स भी मद में आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ एक है और एक रनिंग है जिससे, और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गोल्फ कोर्स की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना मालियों को, कोई मतलब को पता नहीं कितने 100 से भी ज़्यादा माली जो है वो एम्प्लॉयड होता है। आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर दीगर यूनिवर्सिटी जो बॉटनी पढ़ाते हैं, उनकी कंफर्म जॉब होती है किसी गोल्फ कोर्स के ऊपर। जिमखाना तो अभी ढूंढ रहे हैं मेरे ख्याल में, मिल गया होगा उनको, डिफेंस राया के अंदर है, आपके इस्लामाबाद तमाम गोल्फ कोर्सेज में एक बॉटनिस्ट भी होता है, तो उनका भी एक रोजी रोटी का है कि डोमेस्टिकली वो रहें, वरना तो उन्होंने बाहर चले जाना सीधा। इस तरह एक एक इकोनॉमिक पहिया है इस चीज का। बाकी यस, जो बंदा गोल्फ नहीं खेलता वो फिर उसको बुरा भी लगता होगा। हाँ देखिए, वो तो खैर अब जो ये बात है ना कि उसके यूज के आप वहाँ पे, जाहिर है वो बहुत प्राइम लोकेशन है, प्रॉपर्टी है जिमखाना। सो अगर उसको कमर्शियली बेच दिया जाए कि वहाँ पे प्लाजे और ये वो सारा कुछ बने,
तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसे रेज हो सकते हैं, उससे तो हम अपने कर्जे कुर्जे का कुछ कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ सिग्निफिकेंट नहीं लेकिन काफ़ी उतर जाएगा। एक तो इस पे ये एतराज़ होता है, दूसरा लेकिन जाहिर है कि मतलब आप हर चीज़ जो ऑक्सीजन बना रही है उसको आप शहर में से रिमूव करते जाओगे तो ये बड़ा मसला है। तो उसमें फिर होता है जी कि आप ऐसा करें कि फिर आपने गोल्फ कोर्स क्यों रखना है, उस वो जो पूरा इलाका है सारे को मिवाकी जंगल बना दें, तो फिर वो और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करेगा। अच्छा, तीसरे लेकिन जाहिर है ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कल्चरली बड़ा सिग्निफिकेंट हो गया है जस्ट बिकॉज इसको इतने 100 साल हो गए या 100 साल हो गया व्हाटएवर। तो इस तरह से आप चीज़ें जो शहर की होती हैं जिनकी वजह से शहर मशहूर होता है, मतलब कितनी किताबें होंगी जिसमें जिक्र होगा इसका, जी जी तो बिल्कुल। वो आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन ये तो बात 100% ठीक है कि अगर गोल्फ जैसी स्पोर्ट कोई खेलना चाहता है तो फिर वो उसका प्रीमियम अदा करे, और वो तभी अदा करेगा जब ये स्पोर्ट महंगी होगी। स्पोर्ट महंगी होगी जब लीज जितनी बनती है वो दी जाएगी। सो अभी जिस तरह से इसको सब्सिडाइज किया गया है, पाकिस्तान जैसा मुल्क मुतम्मिल नहीं हो सकता स्पोर्ट हाँ को, खास तौर पे ऐसी स्पोर्ट को सर, वैसे आपको बात सब्सिडाइज करने बताऊं, में। जुम्हाना की हद तक मुझे पता है कि उनकी जो गोल्फ की फीस होती है ना, उन्होंने बढ़ा दी। उन्होंने इस साल उसको महंगा कर दिया थोड़ा सा। और ये लीज वाली चीज़, जब भी मैंने आपको वैसे इसका एक थ्योरी अपनी बताई थी, अगर आपको याद हो, कि वो जो एक बंदा जो ब्यूरोक्रेट होगा या कोई होगा जो ज़्यादा इसको टेकअप जब करेगा तो वो भी कहेगा आप भी टेकअप कर लें इसको। तो ये होता रहा। बट मैं आपके साथ हूँ इस चीज़ में कि लीज वाला रॉयल पाम का भी यही मसला है, जिस वजह से रेलवेज ने कब्जा किया उसके ऊपर। अब कब्जा तो नहीं, खैर वो कहते हैं उनका कब्जा था जो हमने वापस ले लिया है, वो कहते हैं हमारा कब्जा था जो इन्होंने फिर आगे कब्जा। एनीवेज वो जो भी है, बट ये क्लब्स के ये रौले हैं। सर गोल्फ का आपने जिक्र कर दिया तो एक मुस्बत खबर देता हूं मैं, अगर प्लीज। आपकी इजाजत हो। तो सर अहमद बेग हैं, इस वक्त पाकिस्तान के टॉप गोल्फर हैं वो। एक अहमद बेग वन पे है, और एक शबीर है हमारा, वो जरा ये तो यंग है लड़का बहुत, वो जरा थोड़े से एडली, लेकिन वो भी बहुत अच्छी गोल्फ खेली है उन्होंने। तो अभी हमारा जो एक जेजमान टूर्नामेंट हुआ था वो भी अहमद बेग जीता। इनफैक्ट शबीर और वो आखिरी फ्लाइट में मेरे ख्याल में इकट्ठे थे, और एक दो स्ट्रोक से अहमद बेग जीत गया था। सर अहमद बेग जो है वो इतना कमाल लड़का है। ये आप शातिर कहने लगे थे। सर शातिर नहीं, मेरा कमाल है। अच्छा, वाह। सर गोल्फ वाला जो बंदा जिस तरह ये खेलता है वो शातिर ही हो सकता है। वाह। तो सर वियतनाम मास्टर्स में वो गए हैं, 7 अंडर का उन्होंने लास्ट राउंड खेला है। और पाकिस्तान के वो पहले शख्स हैं, पहले पाकिस्तानी जो 2 इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स जीते हैं। उन्होंने एक पहले जीते थे, एक ये जीते हैं। और ये मैं आपको ये बताऊं कि आप समझ रहे होंगे कि कोई बैकग्राउंड होगा जी, बड़ी जी बचपन से जी बड़ी ट्रेनिंग्स हुई हैं, बड़ी फॉरेन वो जाके अमेरिका में उसको कोचेज मिले हैं, ये वो नहीं। ये प्रोडक्ट लोकल है, टोटल, क्या बात। बिल्कुल टोटल लोकल प्रोडक्ट है। ना कोई मेरे ख्याल में ज्यादा उस तरह का इसके ऊपर खुद ट्रेनिंग, नेचुरल स्किल डेवलप की, यंग मेहनत की बहुत की। अब वो 2 टूर्नामेंट जीते हैं एशियन टूर पे। और अब ये एशियन टूर पे आप जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप फिर और टूर्स खेलते हैं। इवेंचुअली अगर आप अल्लाह करे, मतलब इतना इसके अंदर स्किल हो कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जो पीजीए टूर है उसका कार्ड जो होता है अगर उसको मिल गया, तो विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी टू हैव दैट। वाह। और देखें वो फिर हमारे लाहौर का बंदा जो है जाएगा। तो ये सब चीजें अच्छी लगती है। मैं तो कह रहा हूँ सर कल के बाद, क्योंकि हमने जब शो कल रिकॉर्ड किया तब तक हमें हमें तो पता लग गया था टीम आगे नहीं जा रही। हमने तो एक प्रिडिक्शन दे दी थी, वो कैसे सच हुई है सर? आपकी वाली बात थी, मैंने की थी, आपने की थी कि ये उनका मैच नहीं होना यूएस आयरलैंड का। गल मुक गई, हम अब वापस आ रहे हैं। तो सर इसलिए मैं सर मुस्बत शो पे एक एडिशनल पॉलिसी डाल रहा हूँ। आपको पता है पॉलिसी क्रिएशन आपने मुझे सौंपी हुई है कि हम अब क्रिकेट के बारे में बात नहीं करनी। हम गोल्फ, वॉलीबॉल, हॉकी, इस किस्म के लोग जैसे अहमद बेग है, उन स्टार्स को प्रमोट हम करेंगे तो इनका नाम बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट पैदा होगा। बिल्कुल। तो सर ये बेहतरीन खबर है बेहतरीन। सर। अब सर मुस्बत तो मैंने कर दी खबर सर एक, अब अनफॉर्चुनेटली हमें एक दो थोड़ी सी मनफी खबरें करनी पड़ेंगी। पहले जो मनफी खबर है वो जरा अपनी इंटेंसिटी में कम है, पहले मैं वो करूंगा, फिर दूसरी वाली एंड पे रख लेते हैं। तो सर मनफी खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने औरंगजेब साहब को निकाल दिया। सर ये जो आपकी है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ECNEC, ये पहले भी रौला डला था। तो इन इसके मतलब उन्होंने निकाला नहीं है उनको, बट एज जो जो हेड होता है ना इसका, वो यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर होता है। हेड नहीं अब कर रहे औरंगजेब साहब, हैं जरूर इसमें लेकिन हेड। कई दहाइयों बाद ऐसे हुआ है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है जो इस पर्टिकुलर कमेटी को हेड नहीं कर रहा। और कौन कर रहा है हेड ये भी आपको बताता हूँ। नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, सर आप गलत समझ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ सर। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर बीमार फिर हुए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मैं जा रहा हूँ। इसहाक डार साहब जो है
ही विल फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, ये मैं आपको खबर नहीं दे रहा, ये मैं आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, ये मैं आपको बकायदा बात फैक्ट बता रहा हूँ कि मियाँ साहब ने इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देनी। प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता कि हर कमेटी में जाके देखे की, और वैसे मियाँ साहब कर सकते हैं। इस कमेटी के अंदर ये आई कर रहे थे सागदार साहब डे वन से। पहले भी औरंगजेब साहब को साइडलाइन किया गया था, अब फिर साइडलाइन किया गया है। और यहाँ पे आपके फॉरेन मिनिस्टर स्लैश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्लैश एक्स फॉरेन मिनिस्टर स्लैश सागदार ये इस कमेटी में बैठेंगे। सर मैं आखिरी बात याद दहानी करा दूं हमारे ऑडियंस की कि ये वो कमेटी है जिसमें आपके सूबाई लेवल के भी लोग जो है ना, और चीफ मिनिस्टर्स और बाकी मतलब दीगर लोग, बड़े इस किस्म के लोग इस कमेटी का हिस्सा होते हैं। और आपकी रसाई होती है फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर तक, आप बात कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं, मतलब तमाम चीजें कर सकते हैं उसको। एक ये होती है, एक और होता है इदारा जिसके अंदर तो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे, हालांकि ये वो नहीं है, बट एनीवेज उसमें से तो निकाल दिया हाँ था। उसमें से सर अब औरंगजेब साहब इज ओनली ऑन 2 कमिटीज फाइनेंस की। उसमें से निकाल दिया था, इसमें निकाला नहीं है, लेकिन उनको हेड नहीं रहने दिया। हेड नहीं है अब वो। सो बुनियादी बात ये है कि वो इस वक्त जाहिर है कुछ 3 जो है ना ग्रुप्स हैं जो चीज़ें कर रहे हैं। सो जब भी कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि ये किसने की होगी, कि आया ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई होगी, या ये हुकूमत ने करवाई है, या ये मियाँ साहब का। तो ये टोटल मियाँ साहब का है ये, इसमें और किसी की नहीं। क्योंकि देखिए सर, ये जो आंखों के सामने एक वो झूल सी है ना जॉन सीना वाली, वो मियाँ साहब के आगे से रहे। उनको सागदार को जब वो देखते हो कहते यार सागा आ गया यार, साका है साडा, आप बैठे को फाइनेंस खेलने मेरा तो ये ख्याल है सर। वरना तो सर देखिए, आप और मैं तो राइटिंग ऑन द वॉल तो बड़े देर पहले पता चल गई, देखो नहीं होना। ये ना वाकई मुझे भी वो फील आती है कि कुछ लोग होते हैं जिनका ना आपका दिल करता है कि यार मैं ना बस इसकी चुमिया लूं, लेकिन आप जाहिर है नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। तो फिर आप ना उसके लिए दुनिया इकट्ठी कर सर आप देते हो। पाट पुट जाते हैं सर उसके लिए कि मैं तेनों तेनों उत्ते लेके जाना है यार, शहजादे तू उत्ते जाएगा। तो सर ये हो रहा है। बाकी सर ये मैं एक और फैक्ट ऐड कर दूं कि जब इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर तो डर लगता है कि सर जब थे वो सर झुरझुरी आई है सर आपको। तो वो तमाम कैबिनेट कमेटीज को हेड करते थे, तमाम कमेटीज को हेड करते। तो ये सर ये जिद्दत आ रही है ना कि हम यार फाइनेंस मिनिस्टर लाए, लेकिन हम उस पर थोड़ी सी पावर कम रख रहे हैं, उनके थोड़ा हाथ उनका यूं खींचेंगे और सागदार को यूं रखेंगे। तो सर ये अच्छी चीज़ है। और बाकी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन और बाकी जो है उसके अंदर ऑलरेडी 2 कमेटीज हेड कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, और वो औरंगजेब साहब करेंगे। उसमें भी बहुत दिल था सागदार साहब का आने का, लेकिन प्राइवेटाइजेशन फिलहाल इनके पास ही है। सर फिलहाल पे आपने जोर रखा। हाँ, तो फिलहाल इनके पास ही है। वो भी सर किसी ना किसी तरह सर बैकडोर एंट्री होगी। सर वैसे आप यकीन करें, मुझे लगता है आप फर्ज करें ये फॉरेन ऑफिस है और ये फाइनेंस है, और उनके बीच में एक दीवार और एक ही दरवाजा है। मेरा अपना ख्याल है सागदार साहब ने मेज से उठते होंगे और उस दरवाजे में यूं खड़े हुए यार फाइनेंस की हो रहे हैं, यूं देखते होंगे सर। सर वो होटल में होता है ना कि वो बड़े कमरे में वो दरवाजा एक लगा होता कनेक्टिंग है। रूम होता है। हाँ, तो ये बेसिकली कनेक्टिंग रूम। कनेक्टिंग रूम तमाम मिनिस्ट्रियों में सागदार ने बनवा लिया। वाह सर, ये तो यही चले सर एक हद तक उस तरह से मनफी खबर कि हम बस आपको पता है क्यों। दूसरी खबर से ज़रा लेवल ऑफ संजीदगी मांगती है। ये 9 तारीख को वाकया पेश आया, और ये आया आपका जो साहिवाल में अस्पताल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, आग लग गई वहाँ पे। 11 इन्फेंट्स अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फौत हो गए। आग जो है उसका वजह क्या थी, कैसे लगी, जाहिर है कोई शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकती है, लेकिन हमें क्योंकि डिटेल ये नहीं पता कि एग्जैक्टली सोर्स क्या थी आग की, तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अलबत्ता हमें ये पता है कि उसके बाद क्या क्या हुआ। तो सर यहाँ पे ये इस टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर जिन जिन लोगों को फिर बाद में निकाला गया और अरेस्ट किया गया, सीएम साहिबा मरीम नवाज ने इसका नोटिस लिया बाकायदा, वहाँ गई भी, इनको अरेस्ट भी किया, अब शायद रिलीज कर दिया गया, बट इनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये हैं एमएस वहाँ के अख्तर हुसैन, डिप्टी एमएस डॉक्टर उस्मान अनवर, असिस्टेंट एमएस डॉक्टर उमर एंड साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन। ये 4 लोग जो हैं इसके अंदर पॉइंट आउट किए गए हैं कि इनकी ये गलती है। अच्छा, पहले आप और मैं जब ये डिस्कस कर रहे थे खबर, तो इस पे आपने मुझे पॉलिटिकल एंगल बताया, वो आप बता दीजिएगा अभी फिर से। जो इसका बाद में चीज़ पता चली जिसके ऊपर बाकायदा तनकीद हो रही है, वो ये है कि यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे वो नाकस थे, वो मौके पे चले नहीं,
और वो एक्सपायर हुए पड़े हैं शायद अप्रैल के। और एमएस जितने सारे असिस्टेंट मेजर जो भी सारे मेजर कह रहे हैं, मेन एमएस, असिस्टेंट एमएस, डिप्टी एमएस, जो भी सारे हैं, और प्रोफेसर साहब जो हैं, उनके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि ये तो आपका काम था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होनी चाहिए कि अस्पताल का फायर एक्सटिंग्विशर तो चलना ही चलना चाहिए। और बिल्कुल सर चलना चाहिए, क्योंकि अस्पताल के अंदर सर आप यू डीलिंग विद आपकी बड़ी फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं, आपकी दवाइयाँ, सब कुछ, हर चीज़ में तकरीबन अल्कोहल का कंटेंट होता है, मतलब रबिंग अल्कोहल इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, हर चीज़ होती है, तो वहाँ तो आग बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इनके फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं चल रहे थे, इस पे हम बिल्कुल साथ हैं सीएम साहिबा के। अगर तो ये वजह थी, सारी यही वजह थी, तो फिर तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उसके अलावा वाईडीए और बाकी दीगर जो डॉक्टर कम्युनिटीज़ है वो उनके डिफेंस में आए हैं कि ये इंतज़ामिया की गलती है, ये उनको करना चाहिए था। अब सर ये डिबेट बहुत कोई हमें बताए कि ये अब एक एमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़ुमरे में आती है ये चीज़ या नहीं आती? तो ये सारा किस्सा है सर। सर असल में वो जिस तरफ आपने निशानदेही की है ना, वो हमारी ऑफ कैमरा तो बात हो रही थी, लेकिन वो ऑन कैमरा ना मैं ज़रा, क्योंकि एक होती है कि चीज़ कोई फैक्ट होता है या कोई फिगर होता है, एक होता है तासुर। जी। तासुर का ख़ास तौर पर ट्विटर में मसला ये होता है कि मैं जो है, मेरी टाइमलाइन पे एक मखसूस किस्म की ट्वीट्स किसी वक्त ज़्यादा आती हैं, राइट। आपके में मुख्तलिफ होगा। मैं बगैर नाम लिए, ये कल के दिन में मैंने ये देखा कि जिस वक्त गिरफ्तारियां हुई हैं, तो एक पार्टी के जो सहाफ़ी थे वो बहुत गुस्से में थे। अच्छा, उसके बाद जब आज इनको छोड़ा गया है, ये एमएस को और दीगर डॉक्टर्स को, तो एक दूसरी पार्टी के जो सहाफ़ी हैं वो बहुत गुस्से में हैं। अब इसका आपस में इनका डॉक्टर्स के साथ क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि ज़ाहिर है एमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। अब देखें, एमएस ने अगर तो एमएस जनरेट कर देता है बैक डेटेड एक ईमेल या एसएमएस या व्हाट्सएप के, जिसमें उसने इन्फॉर्म किया है हायर अथॉरिटीज़ को कि जी इस तरह हमारे ये हो गए हैं, तो आप इनको ठीक करवा रिप्लेनिश करें, तो फिर तो वो ऑफ द हुक है। और अगर वो ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी ये है कि मैं तो अगेन, लोग बड़े ना इधर मुबारकें देते हैं जब आपको इस किस्म की कोई पोस्ट मिलती है ना, जिसमें इस किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब बीइंग एमएस ऑफ अ सरकारी अस्पताल एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग इधर मुबारकबादें देते हैं, मेरे जैसा बंदा तो यकीन करें, मुझे तो कोई प्लेट में डरा के दे रहा हो, मैं ना लूं। मतलब ये तो इतने लोगों की जिंदगियां आपके हाथ में है, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। सर देखिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होता है हर अस्पताल का, वो इफेक्टिवली हेड है उस हॉस्पिटल का 2 विंग्स का। एक मेडिकल जो सारी चीज़ें हैं, पेशेंट्स की मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, गाउन्स, बेड्स, शीट्स, सफाई, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, फायर सेफ्टी, दवाइयाँ, इतनी चीज़ें हैं। स्टाफ के मसले, एचआर, ये तो बहुत बड़ी नौकरी होती है, बहुत बड़ा काम होता है। लोग समझते हैं कि एमएस जो है उनका काम होता है कि यार ये जो डॉक्टर साहब है ना, इनको नहीं। डॉक्टर्स जो होते हैं ना सर अपनी फील्ड के, देखिए अच्छे अस्पताल दुनिया में और बाकी में ना, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है। उसके अपने अपने प्रोफेसर नुमा लोग उस चीज़ को हेड कर रहे होते हैं। उनके ऊपर होता है एमएस, लेकिन उनसे उनके लेवल पे होता है। एमएस उनसे बात कर सकता है कि यार वो नेफ्रोलॉजी का बंदा कहता है जाके जी कि हमारे पास जी डायलिसिस के मसले चल रहे हैं, मशीनें ठीक नहीं है, हेपरिन नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, वो नहीं, मंगवा के दें प्लीज। एमएस ये कर सकता है। लेकिन उसके साथ एडिशनली बहुत ज्यादा ड्यूटीज आ जाती है एमएस के ऊपर, जो उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट की नहीं है। अगर उसके डिपार्टमेंट के अंदर खुदा ना खासा डायलिसिस मशीन नहीं चल रही या और कुछ नहीं चल रहा, तो वो उसकी गलती नहीं है, फिर वो एमएस को पास ही जाएगा, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ दैट हॉस्पिटल। तो ये सर एक बड़े मसले होते हैं और इसको संजीदा लेना चाहिए। अस्पताल होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं अपना करने के लिए। और ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, मतलब इनकी ज़िंदगी शुरू ही नहीं हुई तो ख़त्म हो गई। और इसकी बहुत, मेरे ख्याल में इसको अंडर द कार्पेट वाली जो चक्कर ही नहीं है, लोग छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। लोग नहीं छोड़ेंगे, ये वो शहर अगले 100 साल याद रखेगा। हाँ, और बिल्कुल, और रखना भी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट पूरा करें, हम तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो हम रिले कर देंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई क्या हुआ, किसने, कैसे हुआ, और रोका जा सकता था। इनकी गलती है, जिसकी भी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, सीधी बात है। ठीक है सर। बाकी सर मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम सर हो गया है, और आपको पता है ईद भी करीब आ रही है, लेकिन हम मैराथन सेशंस मार रहे हैं और हम ईद पे छुट्टी नहीं कर रहे। ये सर आपने कॉम को मैसेज दिया है? सर मैंने कॉम को मैसेज दिया कि हम ईद पे छुट्टी नहीं कर रहे, क्योंकि कमेंट्स भी आए हुए थे कि आप ईद पे छुट्टी तो नहीं कर रहे, तो और दसो जी नहीं कर रहे। हम बैठे इधर। इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।